ये इन्होंने पूरा मैप बनाया गया है किस तरीके से कहाँ कौन सी चीज़ है। तो ये आगे भाई जो देख सकते हैं आप, यहाँ शूट चल रहा है किसी में जाके या राजस्थान के गाँव में जाके, तो आपको ऐसी झोपड़ियाँ देखने को मिलेगी। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं आया हूँ एक ऐसी जगह जो दिल्ली में रह के आपको गांव की वाइब दिलाएगी। तो गाइस मैं हूँ इस टाइम क्राफ्ट म्यूज़ियम में। ये क्राफ्ट म्यूज़ियम है एक गांव की पूरी हिस्ट्री के ऊपर, और जैसे लोग गांव में रहते हैं उसके बेस पे है। तो आपको दिल्ली में रह के एक ऐसी वाइब आएगी जैसे कि आप गांव में हो। तो ये है भाई क्राफ्ट म्यूज़ियम, और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है भाई सुप्रीम कोर्ट से वॉकिंग डिस्टेंस है अगर आप आना चाहे तो। और अब हम अंदर जाएंगे, इसका टिकट है 20 रुपये का, और आगे जाके दिखाएंगे हम आपको अंदर कि इसमें क्या क्या चीज़ें बनाई गई है। और सारी चीज़ें इसमें ऐसी है जैसे कि आप पहले गांव में यूज़ करते थे, जैसे घर होते थे, तो वो सारी चीज़ें आपको इस म्यूज़ियम में दिखेगी। तो एक बार आप ज़रूर विज़िट करो अगर आपको शौक़ है ऐसी चीज़ों का। तो गाइस ये है मेन एंट्री गेट, और यहाँ से हम एंट्री करेंगे। बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है, और सारा ऐसा है जैसे मतलब बहुत गांव में यूज़ होते हैं लकड़ी वगैरह, उस तरीके का ये पूरा गेट है। तो अब अंदर चलते हैं। तो भाई ये है एंट्री गेट इसका क्राफ्ट म्यूज़ियम का। और स्टार्टिंग में ही आपको फ्रूट्स वगैरह दिखेंगे जो इस तरीके से लगाए हुए हैं, जो गांव में अक्सर हर पेड़ पे दिख जाएगा आपको। ये देखो यहाँ के ट्रेडिशनल भगवान भी लगाए हुए हैं, और यहाँ पुराने जो सभ्यता थी गाँव में वो सारी आपको यहाँ लगाई हुई दिखाई देंगी। तो गाइस अंदर की तरफ जाएंगे हम, और साइड में आपको दिख जाएंगी ये चीज़ें जो इन्होंने मेन एंट्री गेट पे लगाई गई है, और बहुत ही सुंदर लग रही है ये देखने में तो। और भाई जो ये एंट्री गेट है ये तो और ही काफ़ी सुंदर लग रहा है, मतलब अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। ये देख सकते हैं पूरा आप, कितना सुंदर एंट्री गेट बनाया गया है। जैसे ही आप एंट्री करोगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा बहुत सुंदर ये मूर्ति बनाई हुई, जो वेल्लार के जो कुम्हार थे उन्होंने बनाई थी। और ये मेन जो है ना, ये बिलोंग करती है तमिलनाडु से। ऐसे जो तमिलनाडु में कुम्हार होते हैं वो इस तरीके की पेंटिंग बनाते हैं। इसमें शो करा गया है कि ये जानवर है, और सामने शिव जी वगैरह की फ़ोटो। भाई इसमें ना एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखी हमें। ये होते हैं जैसे वो होते हैं ना पक्षी वगैरह, तो उनके लिए घर बना देते हैं ऐसे टाइप के। तो ये है पूरे दिखाए गए हैं कि कैसे बनाते हैं लोग गांव में। तो आप देख सकते हैं यहाँ के पूरा अच्छी तरीके से। तो भाई अब हम आए हैं एक ऐसी जगह जो गांव में बहुत ही फेमस चीज़ है, पिलखन मंच। ये मंच ऐसे होते हैं जैसे गांव में सभाएं होती हैं, छोटे लेवल पे पंचायतें होती है, तो ऐसे पेड़ के नीचे कुर्सियाँ डाल देते हैं। और ये पूरी तरह उस तरीके से डिस्क्राइब करा हुआ है कि जैसे एक प्रॉपर गाँव में पंचायत वगैरह होती है। तो भाई सब चीज़ ऐसी लगाई हुई है इन्होंने यहाँ पे, इसे बोलते हैं पिलखन मंच। और इन्होंने बोर्ड भी लगाया हुआ है मेरे पीछे, ये देख सकते हैं आप। तो हर चीज़ आपको ऐसी मिलेगी यहाँ पे, वाइब पूरी आएगी गांव की। तो और आगे दिखाएंगे हम आपको अलग अलग स्टेट की चीज़ें यहाँ पे लगाई हुई है, और डिफ़ाइन करा हुआ है कि भाई कैसे कैसे स्टेट में कैसे कैसे लोग किस तरीके से रहते हैं, सारी गांव की चीज़ें दिखाई गई है। तो आगे हम आपको और दिखाएंगे। अब दिखाते हैं हम आपको पेंटिंग जो इन्होंने मेन गेट पे लगाई गई है। जैसे आप एंट्री करोगे तो आपको राइट साइड में दिखेगी, और अंदर जो है यहाँ आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। सारी स्टेटों की चीज़ें लगाई गई है अंदर। अगर अंदर एंट्री हुई तो हम आपको वो भी दिखाएंगे अंदर से। और ये देख सकते हैं यहाँ पे पेंटिंग के थ्रू हमें बताया गया कि गाँव में क्या क्या चीज़ें चलती है। ये वास्तु विद्या है, ये गलियों से बात करने की कला है, सारी चीज़ें यहाँ डिफ़ाइन की गई है इस वाले पोस्टर में कि गांव के लोग किस तरीके से बात करते हैं, क्या पेंटिंग्स बनाते हैं, हर चीज़ें हैं। और आगे भी मतलब ऐसी ऐसी पेंटिंग बनाई गई है इस गेट पे। तो काफ़ी अच्छी तरीके से क्राफ्ट म्यूज़ियम को बनाया गया है पूरे एक गांव की तरह। ये इन्होंने पूरा मैप बनाया गया है किस तरीके से कहाँ कौन सी चीज़ आपको देखने को मिल सकती है क्राफ्ट म्यूज़ियम में। तो सारा चीज़ यहाँ आप देख के जा सकते हैं। तो अभी तो हम अंदर की तरफ जाएंगे इस साइड। बैठ अब हम आ चुके हैं ग्रामीण झांकी की तरफ।
इसमें ये दिखाया गया आपको, जैसे गांव में लोग हट वगैरह बना के रहते थे, पूरा उस तरीके से है। सामने आपको गार्डन मिल जाएगा जिसे बगीचा बोलते थे। और इन्होंने लगाई है एक सामने बहुत सुंदर सी डियर, जैसे गांव में आपको दिख जाती है ऑलमोस्ट, अब नहीं मिलती बट पहले मिलती थी। अब हम आ चुके हैं कबूतर खाने की तरफ। इसमें ये है कि गुजरात का मेन होता है, ये गुजरात के लोग इसे रखते हैं क्योंकि इसमें लिखा भी है कि गुजरात वगैरह से रिलेटेड है। और ये आपको दिख जाएगा, यहाँ ऐसे दाना रख देते हैं कबूतरों के लिए, जिससे कबूतर आए और दाना चुग ले, और भी पक्षी आ जाते हैं। तो इस तरीके से गुजरात के लोग गांव में अपने ऐसे बनाते हैं। ये आ चुकी है अब विलेज कॉम्प्लेक्स की एंट्री, जहां हमें और झांकियाँ मिलेगी गांव की देखने को, जिससे हम अब पूरी फील ले सकते हैं गांव की एक। और ये देख सकते हैं पूरे मड के हाउस है ये पूरा मिट्टी का बनाया गया है। और ये गांव में लोग ऐसे ही नहीं बनाते थे, ये बनाते थे क्योंकि ये जो मिट्टी है ये बाहर से गर्म रहती है, और जैसे आप ऐसी झोपड़ी बनाओगे तो अंदर से बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। और आज भी आप देखोगे गुजरात के गांव में जाके या राजस्थान के गांव में जाके तो आपको ऐसी झोपड़ियाँ देखने को मिलेगी, जो कि वो स्पेशली इसीलिए बनाते हैं कि बाहर का टेम्परेचर इतना हाई होता है और अंदर का उनका बहुत ही ठंडा टेम्परेचर होता है। ये एंट्री करते हैं अब हम अंदर की तरफ, और बहुत ही सुंदर सी वाइब आ रही है यहाँ पे, जैसे मैं पूरे गांव में घूम रहा हूँ। और ये है हमारे मेन गेट, ये देख सकते हैं पीछे मेरी तरफ कितना सुंदर लग रहा है, और पीछे पूरा गांव लगेगा आपको। बट दिल्ली में रह के आपको ये वाइब लेनी है तो भाई एक बार क्राफ्ट म्यूज़ियम विज़िट करो, बहुत ही सुंदर है। तो जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो हमें यहाँ दिखाई देगी जम्मू एंड कश्मीर की हट्स, जो लोग बेसिकली गांव में जम्मू कश्मीर के लोग बनाते थे। उस तरीके से पूरा देख सकते हैं प्रोसेस, ऐसे वो बैठने के बनाते थे मड्डा वगैरह, और यहाँ से वो आटा पीसते थे, ये चक्की बोलते थे। और यहाँ वो अनाज वगैरह रखते थे इसमें कि भाई ख़राब ना हो, तो बहुत ही अच्छी तरीके से वो मेंटेन रखते थे अपना सामान, और मिट्टी का होता था उनका पूरा सामान। तो ये आगे भाई जो मतलब बहुत से साउथ में ज़्यादा चलती है ऐसी तरीके की गाड़ियाँ, जिसमें 2 साइड बैल होते हैं, एक इधर और एक इधर, और पहले भी रखते थे ऐसी गाड़ियाँ बना के। देख सकते हैं आप अलग अलग तरीके की ये बैलगाड़ियाँ होती थी, जिससे इसमें जैसे कोई आ रहा है विजिटर्स, उसे जैसे आजकल रेलवे स्टेशन पे ऑटो वगैरह खड़े होते हैं, बट पहले ऐसे थे कि दोनों साइड जानवर, और इसमें बिठा के ले जाते थे सवारी को। ये होती थी भाई बेसिकली जैसे कोई सामान ढोना हो, ठीक है। ये सारे अलग अलग तरीके के बनाए गए हैं, पुराने ज़माने में लोग इन्हें ही यूज़ करते थे। और यहाँ दोनों जानवर बनते थे इस तरीके से, और ये पूरा होता था। सकते इन्होंने कोहलू बनाया गया है, ये आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा बहुत सी कि भाई कोहलू से आप वो निकाल सकते हैं तेल वगैरह, तो इस तरीके से निकालते थे। तो ये भी डिस्क्राइब करा हुआ है इसमें इन्होंने पूरी अच्छी तरीके से। 2 बैल है और यहाँ पे सामान डालते थे बीच में, और ये बैल घूमते हैं तो निकलता है इसमें से तेल। एक ये सेक्शन है गडूलिया बैलगाड़ी का, ये मेनली राजस्थान में होती है, लिखा हुआ है इन्होंने। तो ये क्या होता है, यहाँ सामान ढोते थे राजस्थान के, कुछ ऐसी गाड़ियाँ बनाते थे, इसमें लोहे का सामान होता था वो ढोते थे। तो ये थोड़ी छोटी है। ये अब देव नारायण का देवराय ने कहते हैं, विष्णु जी के रूप में जो राजस्थान में देवताओं को पूजा जाता था उन्हें देव नारायणा कहते थे, और उनकी कुछ ऐसी स्मृतियाँ बनाते थे वहाँ के लोग, और उन्हें पूजते थे भगवान के रूप में। तो इन्होंने पूरा उसी तरीके से यहाँ बनाया गया है, ये देख लो। यही मतलब पूरा स्ट्रक्चर आपको, जैसे राजस्थान, ओडिशा, तमिलनाडु, जितने भी गांव में चीज़ें यूज़ होती थी, व्हीकल्स यूज़ होते थे, सामान यूज़ होते थे, हर चीज़ इन्होंने पूरी डिस्क्राइब करी हुई है यहाँ पे। तो क्राफ्ट म्यूज़ियम में आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। और भाई इसके 2 सेक्शन हैं, एक तो पूरा विलेज का है और दूसरा इसका उसका है म्यूज़ियम का। तो म्यूज़ियम में हम दूसरा व्लॉग बनाएंगे। पहले व्लॉग में हम आपको पूरा ये दिखाएंगे कि भाई गांव के जो जो स्ट्रक्चर बनाए जाते थे, सब चीज़ें आपको इसमें दिखाएंगे। अभी उस साइड शूट हो रहा है, पता नहीं किसी मूवी का हो रहा है या किस चीज़ का हो रहा है, बट अभी हम आगे जाएंगे, पहले वो शूट वगैरह कर लें, फिर हम आपको दिखाएंगे कहाँ शूट हो रहा है। पता नहीं यार, इतनी अच्छी जगह है तो क्या पता शूट वगैरह हो, एक विलेज के टाइप का कि गांव में वेडिंग हो रही है या कुछ भी रिलेटेड हो।
तो आपको पूरी वाइब जो आने वाली है देख सकते हैं। ऐसा नहीं लगेगा ये पूरा दिल्ली में है भाई, पूरा लगेगा आपको कि एक गांव में आ गए हो आप, एक स्ट्रक्चर गांव में, कि बहुत सारे गांव हैं आसपास मिलके और आप वहाँ घूम रहे हो। देख सकते हैं आप, यहाँ शूट चल रहा है किसी, हम आए एक ऐसी जगह जहाँ मतलब गुजराती लोग एक पिल्लर के नीचे खड़े होकर गांव के शादियाँ करते थे। ये इस तरीके के पिल्लर होते थे गुजरात में, तो आप देख सकते हैं यहाँ। और पूरा अभी तो बहुत चीज़ें है भाई, हर गांव की हर चीज़ें दिखाई गई है जो मेन है। ये है गुजरात की मेहर हट, जिस तरीके से लोग हट बनाते थे मड की। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मड की हट क्यों बनाते थे, मेनली तो यही रीज़न था कि उस साइड ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो लोग हट बना देते हैं, उनमें ज़्यादा गर्मियाँ नहीं लगती। ओह भाई, एक गांव उड़ीसा जो बहुत ही पिछड़ा गांव होता है, उड़ीसा में गांव होते हैं पिछड़े, तो उनमें ऐसे तरीके के छोटे छोटे गेट होते हैं। ये देख सकते हैं इतने ऐसे गांव के घर बनाए जाते हैं वहाँ पे। देख लो भाई, गांव में जैसे वेल होते हैं ना, कुएं, और पानी निकलता था उसमें से। ये पूरा देखो, यहाँ पक्षी भी बैठे, पक्षी क्या, ये तो कुएं हैं। और यहाँ बाल्टी टांग रखी है इन्होंने, जिससे पानी लोग निकालते थे, उन्हें पता चले कि गांव में पहले पानी कैसे निकालते थे लोग। अब भी बहुत से गांव में ऐसी चीज़ें हैं। और ये मटके वगैरह रखे जिनमें पानी डाल के घरों में लाते थे। भाई अभी यहाँ पीछे शूट चल रहा है एक सीरियल का जो दूरदर्शन पे आने वाला है, और उसमें पूरा दिखाया गया है कि एक गांव में जो सीरियल शूट होते थे वहाँ पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने पीछे बनाया गया है। क्योंकि यहाँ भाई उसी तरीके से बनाया गया है ना ये, कि जैसे पूरा एक लाइक गाँव हो, तो उन्होंने भी पूरा अपना वो सेटअप बनाया हुआ है। और सारी चीज़ें तो गाँव वाली है ही यहाँ पे, तो यहाँ शूट कर रहे हैं भाई वो। तो आप आओ देखो भाई कि कितने सुंदर सुंदर कुटिया हट्स हैं, कैसे लोग अलग अलग गांव में अपने सरवाइव करते थे, किस तरीके से करते थे, तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये है तमिलनाडु की टोडा कुटीर, जो बेसिकली नीलगिरी पर्वतमाला के लोग जो अपनी भैंसें पालते थे और भी चीज़ें करते थे, वो इस तरीके की हट में रहते थे। ये ऐसी हट बनाते थे, वो चारों तरफ से बांस और वो जो वहाँ पे पाई जाती है अलग तरीके की घास, उससे अपनी हट बनाते थे। और ऐसे कुछ तरीके के गेट होते थे उनके। तो वहाँ के ट्राइबल्स, वहाँ के गांव के लोग, आदिवासी इन तरीके से रहते थे। और उन्हें उजाला करने के लिए दिए जलाते थे ऐसे तरीके के, जिससे कि लाइट तो होती नहीं थी गाँव में, तो उस तरीके से ये दिए वगैरह जलाते थे। ये है आसाम की कुटीर, जो कि बहुत ज़्यादा अलग तरीके से बनाई जाती थी। जैसे कि अगर बारिश वगैरह आए तो उसे भी ये हट झेल सकती थी, इतनी मजबूत बनाई जाती थी ये हट। ये है निकोबार की कुटीर। जैसे अंडमान निकोबार में क्या था, लोग नीचे से ना थोड़ा गैप रखते थे, इस तरीके से पिल्लर लगाते थे और ऊपर हट बनाते थे। क्योंकि इसका रीज़न ये था कि वहाँ अंडमान निकोबार है एक कोस्टल एरिया, पानी ना भरे नीचे, तो ऊपर हट बनाते थे वो सबसे। ये देख सकते किस तरीके से पूरी हट बनाते थे वो। और ये उनके सामान हैं जिसमें ये अपने चावल वगैरह जो भी रखते थे ऐसे मटकों में।